कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, श्री अनुराग, श्रीमती ऋचा, डॉक्टर उत्कर्ष, श्रीमती ऋतु, अर्शिया ऋग्वेद, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर DN जैन कॉलेज परिसर में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति की। तो आइए दर्शकों, आज के चौथे एपिसोड में देखते हैं 7वें एवं 8वें दिन की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर DN जैन कॉलेज परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर आयोजित किया गया, जिसके 7वें दिन की शुरुआत शिविरार्थियों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं भीं भीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनभिषेचयामि। छां छीं छूं छें छैं छूं छं छः छ्वीं रां ह्रीं रूं ह्रीं रैं ह्रूं ह्रौं रं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनिराज संघानाम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर मुनिराज मुनि संघानाम समस्त आरिका संघानाम समस्त एलक शुलक संघानाम समक्ष ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गणा श्रमक श्रावक श्राविकाणाम श्रीरस्तु। नमन वंदन के बाद शिविरार्थियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं श्री देवसास्तु गुरु समुद्यमान विंशति वीति तंगसि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठेभ्यो अष्टकरुदयनाय धूपम निर्वपामति। पिस्ता बदाम श्रीफल लवंग चरणन तुम ढिग में ले आया। पूजन की क्रियाएं करते हुए शिविरार्थियों ने प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। विरागी आचार्य उपाध्याय साधु नरस ज्ञान भंडारे सबका आराधो नगन वेशधारी सोए का बिहारी निजानंद मंडित मुकति पथ प्रचारी। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर श्रावक श्रेष्ठ जनों ने एक ओर दीप प्रज्वलन किया तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाया। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का पूजन किया। पावन चरणेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यही समर्पित है वो निवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से तुम अंतर दीप जला देना। ओम रूमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, मत पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सवेरे
चढ़ाने लाया हूँ। ओम रोमाचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अष्टगर्भदयनाय धूपम निर्वपामि। अगली कड़ी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज ने भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। प्रत्येक व्यक्ति वृषभनाथ जैसे भी नहीं बन सकते, तो ऐसी स्थिति में एक एक साल तक उपवास करके एकांत वन में जा कर के वो तप कर रहे हैं। उस तप को कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? वहाँ पर जा कर के कौन देख रहा है? कोई देखे अथवा न देखे, किंतु हमें कर्मों को नष्ट करना है और कर्मों को नष्ट करने के लिए ही उपवास किया जाता है। जो आत्मा के निकट पहुंचने का जो निरंतर प्रयासरत रहता है, उसकी दृष्टि हमेशा भीतरी दृष्टि होती है। उत्तम तप धर्म के अवसर पर शिविर के पुण्यार्जक श्रावक श्रेष्ठी श्री चंद्र कुमार सिंघई जी परिवार ने शिविर को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। सबसे महत्वपूर्ण पर्व 10 लक्षण पर्व है। इसमें 10 किस्म की क्रियाएं होती हैं। 10 दिन में 10 के अलग अलग वो होते हैं। आर जाओ, मार जाओ, सत्य, अहिंसा, 10 धर्मों का पालन किया जाता है और इसी के लिए यहाँ पर शिविर का आयोजन भी हुआ है। अगली कड़ी में पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से शिविरार्थियों ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। ब्रह्मचर्य के लिए गरिष्ठ भोजन इष्ट नहीं है। गरिष्ठ का अर्थ क्या होता है महाराज? दूध है ये गरिष्ठ नहीं है, किंतु अति मात्रा में लेंगे तो भी वह गरिष्ठ हो सकता है। किंतु वह दूध है उसको ओटा जा रहा है, फिर वो क्या कहलाया? वो दूध नहीं महाराज, दूध ही है, दूध नहीं है, ध्यान रखो। इतना घड़ा कैसा दूध आ गया है? हाँ, महाराज कह रहे हैं कि दूध की चटनी वो रबड़ी है, वो ले के अंतर्गत आता है, वो पेय नहीं माना जाएगा। दूध का पान, दुग्ध पान, रबड़ी का पान नहीं होता, रबड़ी को तो चाटा जाता है, इसलिए वह गरिष्ठ के अंतर्गत आता है। रबड़ी है, मावा है, आदि आदि। तत्वार्थ सूत्र के वाचन के उपरांत एक और गुरु भक्ति की गई, तो वहीं दूसरी ओर शिविरार्थियों ने गुरुदेव की आरती उतारी। आरती के बाद अतिथियों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। शुद्ध भाव से नमन हो, शुद्ध भाव के काज, स्मरो स्मरो नित स्तुति करूं, उर में करूं विराज, उर में करूं विराज। मंगलाचरण के बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही 7वें दिन का समापन हुआ। दशलक्षण महापर्व के 8वें दिन की शुरुआत में शिविरार्थियों ने प्रातः काल जनाभिषेक किया। क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामि। जिनाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की।
अगली कड़ी में शिविरार्थियों ने उत्तम त्याग धर्म का पूजन किया। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घाति आक घात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर में मुक्त की मैं अर्चना करूं। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन किया और गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। इठला के पवन छुए गुरुवर के चरण, मधुबन में बहार तो भई से है। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से आचार्य श्री का पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। गुरु होए जय जयनाथ परम गुरु होए। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि आदि सुरस्कारणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निरपामेते। फूल सुगंध मधु कुंजार पूजो जिनवर जगाधार परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि आदि सुरस्कारणेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामेते। जल फल आठों दर्व चढ़ाए, ध्यानत भरत करो मन लाए, परम गुरु हो, जय जयनाथ परम गुरु हो। दर्शन शुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद दाए, परम गुरु होए, जय जयनाथ परम गुरु हो। पूजन के बाद भक्तों ने गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। जब तक आत्मा में अशांति रहती है, आकुलता रहती है, जब तक निराकुल भाव जागृत नहीं होता है, तब तक क्या ग्रहण किया जाता है और किसका परित्याग किया जाता है, यह ज्ञान होना बहुत कठिन होता है। ग्रहण करता 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है, फिर भी वह ग्रहण करना बंद नहीं हो रहा है। विषयों में जिसको आनंद आ रहा है वह कभी भी उसको त्याग धर्म रुचता नहीं है। जिसको विषयों में आनंद आना लगभग समाप्त जैसा हो जाता है, उसको त्याग धर्म की ओर रुचि बढ़ती है। किसका ग्रहण करना है और किसका त्याग करना है। अनंत गुणों से युक्त जो आत्म तत्व है वही एकमात्र सर्वस्व है, और उस आत्म तत्व को छोड़ करके अन्य जितने भी बाहरी पदार्थ हैं जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देते हैं, वे कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकती है। सोचो, विचार करो, वस्तु एक ही है और उस वस्तु के माध्यम से किसी को वस्तु तत्व का बोध हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है। ये ज्ञान की विशेषता है। हमने पहले भी कई बार इस विषय को रखा होगा। प्रवचनों के बाद दयोदय महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें गौ सेवकों का परिचय एवं स्वागत सम्मान किया गया। ये एक ऐसी बिरली गौशाला है जो स्वयं संचालित है। इन्होंने अपनी गौशाला को पूरा आत्मनिर्भर बना रखा है, बगैर कुछ किए। समाज के सारे मंदिरों की शांति धारा की आय इनके यहाँ प्रतिदिन पहुँचती है। करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा इनके विशेष संयोजन के लिए। स्वागत सम्मान के बाद गौ सेवकों ने गौशाला के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। पर गौशाला को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। गौशाला ही नहीं चला रही ये लोग, वहाँ पे श्री जी का और अपना प्रतिभा स्थली का कार्य, ये सारे लोगों की टीम ऐसे गुरु भक्त की जहाँ गुरुजी का निगाह उठ जाए वहाँ पे ये लोग तत्पर हैं कार्य करने के लिए। इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मंत्री जी ने भी शिविर को लेकर अपने मनोभाव साझा किए। अभी बात विकास की भी हो रही थी और बात गौ माता की भी हो रही थी। मैं अपने गुरु चरणों से जो भी मैंने सीखा, तो मैं ये मानता हूं कि विकास की ये यात्रा
यात्रा पूर्व से प्रवाहित और संचालित है। ये गतिमान होती है सदैव, और इसकी गति के साथ समन्वय बनाकर इसे आत्मसात करना ये केवल गुरु की आज्ञा और गुरु की कृपा से ही संभव होता है। स्वागत सम्मान के अलावा गौ सेवकों को दवाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शिविरार्थियों ने आचार्य भक्ति एवं गुरुदेव की आरती उतारी। सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वदत्मानां वंदे तद्गुण लब्धे। आरती के साथ ही 8वें दिन के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर डीएन जैन कॉलेज परिसर में 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक आयोजित हुए ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर की 7वें एवं 8वें दिन की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी शिविर के 5वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, श्री अनुराग, श्रीमती ऋचा, डॉक्टर उत्कर्ष, श्रीमती ऋतु, अर्शिया ऋग्वेद, जबलपुर मध्य प्रदेश।